हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे करंट अफेयर्स तीसरे और चौथे हफ्ते के, अगस्त के महीने के हफ्ते हैं ये। दूसरे हफ्ते तक के करंट अफेयर्स मैंने आपको दिए हुए थे। आज के इस वीडियो में हम जो तीसरे और चौथे हफ्ते के करंट अफेयर्स उसको देखेंगे। जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया है ऐसे करंट अफेयर्स का सिलेक्शन करूं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। ऐसे तो बहुत सारी न्यूज़ होती है, लेकिन फिर भी मैंने इसको बहुत ही कंपाइल किया हुआ, इस तरीके से फ़िल्टर करते हुए कि आपके एग्ज़ाम में जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी जाएँ वो आपको पता होनी चाहिए। ये जो करंट अफेयर्स हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो करंट अफेयर्स हैं, इनके PDF आपको टेलीग्राम चैनल हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे, वहाँ से जा करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आपने अगर हमको फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो करिए, ताकि आपको हर एक जो भी वीडियो आती है, फिर जो भी न्यूज़ आती है, उसकी अपडेट मिलती रहे। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पे। पहला क्वेश्चन काफ़ी आसान सा है, लेकिन काफ़ी चर्चा में रहा, इसलिए आपसे पूछा जा सकता है। विच टू इंडियन क्रिकेटर्स हैव रिसेंटली रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट? कि कौन से दो भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तो ये कौन है? आपको पता होगा, महेंद्र सिंह धोनी, और दूसरे कौन है? सुरेश रैना। इन दोनों लोगों ने एक साथ ही रिटायरमेंट की घोषणा करी है। पहला वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला सवाल, हाउ मेनी पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैव बीन फाइंड ₹10 लाख ईच फॉर वायलेशन ऑफ म्यूचुअल फंड रूल्स बाई सेबी? जो सेबी है, मतलब सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके जो म्यूचुअल फंड के रूल्स हैं वही सारा रेगुलेशन का काम करती है, शेयर मार्केट से लेकर के सारी जो चीज़ें होती हैं। तो उसके रूल्स का वायलेशन किया है 3 इंस्टीट्यूट्स ने, और इसीलिए उनके ऊपर 10-10 लाख रुपए का एक फ़ाइन लगाया गया है। तो ये 3 इंस्टीट्यूट्स कौन से हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक तो है आपका SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फिर है LIC, और दूसरा है बैंक ऑफ बड़ौदा। इन तीनों के ऊपर ये फ़ाइन लगा है। अगला सवाल है, विच ऐप हैज़ बीन इनैगोरेटेड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस फॉर 151 आंगनवाड़ी सेंटर्स डेवलप्ड बाय यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी एज उत्कर्ष आंगनवाड़ी सेंटर्स? मतलब यहाँ पे मेरे ख्याल से कुछ इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा, डेवलप्ड बाय यूनियन मिनिस्टर तो नहीं होगा, मतलब कि ये इनॉग्रेटेड बाय होगा, इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी। इन्होंने जो है, कौन सी ऐप है जिसका उद्घाटन किया आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए, और जो उत्कर्ष आंगनवाड़ी सेंटर से उसके लिए ऐप काम करेगी, ये ऐप है सखी ऐप। चौथा वाला जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, विच इंडियन क्रिकेटर वॉज चूजन एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ई-बाइको? ये जो कंपनी है ई-बाइको, इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? तो ये हैं हरभजन सिंह। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो सकता है क्योंकि हरभजन सिंह अब जो क्रिकेट है उससे जो जो प्ले किया जाता है उससे दूर हैं। तो एक्टिव क्रिकेट से दूर होने की वजह से थोड़ा नाम आपके जहन में नहीं रहेगा, आप सोचेंगे कि रोहित शर्मा हो सकते हैं, विराट कोहली हो सकते हैं, लेकिन ये हरभजन सिंह है। अगला सवाल है, हाउ मेनी स्टेट्स हैव गिवन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अंडर द गरीब कल्याण रोजगार अभियान बाय इंडियन रेलवेज? भारतीय रेलवे का ये है गरीब कल्याण रोजगार अभियान, जिसके तहत लगभग 5.5 लाख लोगों को नौकरी दी है 6 स्टेटों ने। ओके, चौथा वाला जो ऑप्शन है इसका सही है। ओके, 6 स्टेट्स। अगला सवाल है, विच लेट बॉलीवुड एक्टर हैज़ बीन ऑनर्ड बाय द कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली? तो ये हैं सुशांत सिंह राजपूत, जिनको ये अवार्ड या फिर कह सकते हैं ये सम्मान दिया जाएगा पॉस्थमसली। अगला सवाल है, विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड अ फाइनेंशियल पैकेज ऑफ $250 मिलियन फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस टू मालदीव्स एंड $500 मिलियन फॉर ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट? दोनों का आप याद रखिएगा यहाँ पे कि जो $250 मिलियन है वो फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जा रहा है मालदीव्स को, और जो 500 मिलियन है वो अलग है, जो कि ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स के लिए दिया जा रहा है। तो ये कौन दे रहा है? तो ये इंडिया दे रही है। फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है ये इसका करेक्ट है। अगला सवाल है, ताइवान है साइंड एन एग्रीमेंट टू बाय द लेटेस्ट 66 F-16 जेट फ्रॉम विच कंट्री? जो ताइवान है वो कौन से देश से F-16 जेट्स खरीद रहा है? 66 F-16 जेट्स खरीद रहा है। तो ये F-16 किसका है? तो आपको पता होगा अमेरिका का है। इसके बारे में बहुत सारी न्यूज़ हमको वैसे भी पता होनी चाहिए। अभी कुछ साल पहले जब एक तरीके से डॉग फाइट हुई थी, तो पाकिस्तान के पास भी F-16 है, उसने इसका इस्तेमाल किया था। तो वहाँ से अगर आप कनेक्ट करके रखेंगे, तो अगर नहीं भी पढ़ी होगी न्यूज़, तो आप ये समझ जाएंगे कि जो F-16 है वो पाकिस्तान को USA ने दिया था, तो F-16 USA का ही तो होगा। ओके, अगला सवाल है, द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र भगत सिंह कोश्यारी हैज़ बीन गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ विच स्टेट? भगत सिंह कोश्यारी को कौन से राज्य की का एक्स्ट्रा जो है चार्ज दिया गया, एडिशनल चार्ज दिया गया? वो अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल तो हैं,
अब और किसके हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे गोवा के। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि सत्यपाल मलिक जो गोवा के राज्यपाल थे उनका कहीं और ट्रांसफ़र हो गया। कहाँ पे हुआ वो भी क्वेश्चन में, तो वहीं पे डिस्कस करता हूँ मैं। लिखा है विच रेलवे स्टेशन हैज़ बिन अप्रूव्ड बाय द यूनियन होम मिनिस्ट्री टू चेंज इट्स नेम टू बनारस। मतलब कौन सा ऐसा रेलवे स्टेशन है जिसके नामकरण को जो, या फिर कह सकते हैं उसको रीनेम कर दिया गया है बनारस के नाम से। तो वो रेलवे स्टेशन है ये है मडुआडीह रेलवे स्टेशन जो है, इसके रीनेम को मंजूरी मिल गई है। अब इसको बनारस रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। अगला सवाल है विच फॉर्मर स्पेशल डायरेक्टर ऑफ सीबीआई हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज। बीएसएफ के नए डीजी कौन बनाए गए हैं, और यहाँ पे एक हिंट आपको दिया गया है कि ये स्पेशल डायरेक्टर रह चुके हैं सीबीआई के, और इनका काफ़ी ज़्यादा नाम हुआ था। मतलब अच्छी वजह से नहीं, ख़राब वजह से काफ़ी ज़्यादा नाम हुआ था। एक तरह से कंट्रोवर्सी जो फैली थी उसमें आपने बहुत नाम सुना होगा, राकेश अस्थाना। तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि राकेश अस्थाना का नाम काफ़ी फेमस है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बीएसएफ के नए डीजी कौन हैं या फिर वो कहाँ से आए हैं। अगला सवाल है विच कंट्री हैज़ प्रपोज्ड अ लोन ऑफ $1 बिलियन फॉर द तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश का जो तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट है उसके लिए $1 बिलियन में है ये। $1 बिलियन का जो ये लोन है वो कौन सा देश दे रहा है, तो ये दे रहा है चाइना। और ये कहा जा रहा है कि चाइना बांग्लादेश को इस तरह के लुभावने पैकेज दे करके, जैसे पाकिस्तान को अपनी तरफ कर लिया या फिर कह सकते हैं एक तरह से कब्जा ही है, वैसे ही बांग्लादेश के साथ भी कुछ होने वाला है। तो भारत को थोड़ा सतर्क रहना चाहिए क्योंकि भारत के जो भी पड़ोसी हैं सारे सब के ऊपर जो चाइना है वो अपना एक तरह से प्रभुत्व बढ़ाता ही जा रहा है। अगला सवाल है विच आईपीएस ऑफिसर हैज़ बिन इलेक्टेड स्पेशल सेक्रेटरी फॉर द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ये कौन बने हैं, तो ये बने हैं VSK कौमुदी, इनको बनाया गया है। क्या बने हैं ये, स्पेशल सेक्रेटरी फॉर द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ओके, अगला सवाल है यहाँ पे हाउ मेनी मिलियन पाउंड इनोवेशन चैलेंज फंड हैज़ बिन लॉन्च्ड इन इंडिया बाय UK। तो एक सवाल इसमें क्वेश्चन में ही है कि जो इनोवेशन चैलेंज फंड है वो कौन से देश ने लॉन्च किया है, तो आप बताएंगे यूनाइटेड किंगडम ने इसको लॉन्च किया है। कहाँ पे लॉन्च किया है, भारत में लॉन्च किया है। अब यहाँ पे पूछा है कितने $1 मिलियन का है, तो आप बताएंगे पहला वाला ऑप्शन $3 मिलियन का ये फंड है। अगला सवाल हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ मेघालय। कौन बने हैं, सत्यपाल मलिक। ये गोवा से अब इनको मेघालय का गवर्नर बनाया गया है। अगला सवाल है विच स्टेट हैज़ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट पियर ब्रिज बिल्ट बाय इंडियन रेलवेज। कि भारत में कहाँ पे दुनिया का सबसे ऊंचा जो है पियर ब्रिज बना हुआ है। और ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि हमारे यहाँ, वैसे तो आपको पहले आंसर बताया तो इसका सही आंसर है मणिपुर। मणिपुर में ये दुनिया का सबसे ऊंचा पियर ब्रिज बना है क्योंकि जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं वहाँ तक रेलवे की जो कनेक्टिविटी है बहुत ख़राब है, अभी भी उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन अब ये प्रयास जो किया जा रहा है कि जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उनको भी रेल के द्वारा कनेक्ट किया जाए ताकि आवागमन काफ़ी सुगम हो सके। आप देखते होंगे नॉर्थ ईस्ट की तरफ से बहुत ज़्यादा न्यूज़ भी आपको सुनने को नहीं मिलती। उसका एक रीज़न यही है कि वहाँ पे आवागमन उतना ज़्यादा सुगम नहीं है। ओके, तो आप जब कनेक्ट हो जाएंगे, मेन स्ट्रीम से कनेक्ट कर देंगे दुनिया, मतलब जो देश के पार्ट हैं, तो बहुत ही ज़्यादा आवागमन सुगम होगा। जो टूरिज़्म है उसको बहुत बढ़ावा मिलेगा। बहुत सारे जो कह सकते हैं डेवलपमेंट के जो काम है वो स्टार्ट हो जाएंगे वहाँ पे। तो ये पियर ब्रिज जो है कितना लंबा है, तो आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे 141 मीटर ऊंचा है। ओके, लंबा नहीं ऊंचा है। अगला सवाल ऑन विच डे इज़ वर्ल्ड फोटोग्राफी डे सेलिब्रेटेड। कौन से दिन पे वर्ल्ड फोटोग्राफी डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो वर्ल्ड फोटोग्राफी डे हर साल 19 अगस्त को मनाया जाता है। अगला सवाल है हाउ मैनी करोड़ रुपीज़ हैव बीन अप्रूव्ड बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक, या फिर शॉर्ट में हम जिसको ADB कहते हैं, फॉर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रैपिड रेल। रैपिड रेल जो शुरू हो रही है, मतलब दिल्ली के जो पार्ट हैं उनको, जो दिल्ली के अगल बगल के पार्ट हैं NCR जिसको कहा जाता है, उससे कनेक्ट करने के लिए रैपिड रेल जो परियोजना है इसकी शुरुआत हुई, जिससे जो आवागमन का समय है, जैसे मेरठ से दिल्ली जब ये कनेक्ट हो जाएगा तो 1 घंटे से कम समय में पहुंचा जा सकता है, जाया जा सकता है। तो ये शुरुआत हुई और सबसे पहले इसके 3 या 4 प्रोजेक्ट हैं जो शुरू होंगे, लेकिन सबसे पहले इसका डेवलपमेंट शुरू हो चुका है जो 2025 तक ये कहा जा रहा है कि ऑपरेशनल हो जाएगा, 2024-25 तक हो जाएगा। तो इसके लिए जो लोन है वो मिला है $1 बिलियन का। ओके, $1 बिलियन का लोन मिला है ADB की तरफ से। तो $1 बिलियन का मतलब क्या हो जाएगा, 7500 करोड़ रुपीज़। ओके, या फिर आप $1 बिलियन याद रखेंगे तो भी आपका काम चलेगा।
अगला सवाल है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इट्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बाय द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मतलब सेबी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे किसको नियुक्त किया गया है, तो ये बने हैं जीपी गर्ग। ओके, चौथा वाला जो ऑप्शन है ये सही है। अगला सवाल है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू स्टूडेंट सेंट्रिक स्कीम कॉल्ड पढ़ाई त्योहार परा। तो मत पढ़ा होगा मेरे ख्याल से। तो ये जो स्कीम है इसको लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। थर्ड वाला जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट है। अगला सवाल है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ साइंड एन एग्रीमेंट फॉर भाद भूत प्रोजेक्ट इन भरूच। अगर आप नाम ही देखिए कि भरूच यहाँ पे लिखा हुआ है, तो भरूच कौन से राज्य में आता है, तो आता है गुजरात में। तो गुजरात स्टेट ने ही साइन किया है इस परियोजना के लिए। अगला सवाल है, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे मतलब विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 19 अगस्त को मनाया जाता है। ओके, तो इस बार की इसकी थीम क्या थी, इस बार की इसकी थीम थी रियल लाइफ हीरोज़। अगला सवाल है, विच कंट्री इज सपोर्टिंग इंडिया इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नेम्ड अरुण 3। या फिर आप कह सकते हैं कि जो अरुण 3 प्रोजेक्ट है ये इंडिया में नहीं बन रहा, ये नेपाल में बन रहा है। तो नेपाल और इंडिया साथ में मिलकर के इस प्रोजेक्ट को बना रहे हैं। ओके, अगला सवाल है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू एग्जेम्प्ट ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स फ्रॉम ऑल द सर्विंग एंड रिटायर्ड सोल्जर्स। मतलब जितने भी सर्विंग मतलब जो काम कर रहे हैं अभी कार्यरत हैं और जो रिटायर हो गए सोल्जर्स हैं उनको ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देना होगा। कौन सी राज्य सरकार का निर्णय है, तो ये निर्णय है महाराष्ट्र सरकार का। फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। अगला सवाल है, विच ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय गूगल फॉर एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशंस इन इंडिया। मतलब गूगल का एक एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन है, वो क्या नाम है वही आपसे पूछा गया है। तो इसका नाम है कोरमो जॉब्स ऐप या फिर कोरमो जॉब्स आप कह सकते हैं, ये इस ऐप का नाम है। अगला सवाल है, विच आईआईटी इंस्टीट्यूशन हैज़ स्टार्टेड द एकेडमी ऑफ क्लासिकल एंड फोक आर्ट्स इन इट्स कैंपस कीपिंग इन माइंड द प्रपोजल्स ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, उसको ध्यान में रखते हुए कौन से आईआईटी इंस्टीट्यूट्स ने एक क्लासिकल और फोक आर्ट का जो कह सकते हैं एकेडमी है उसकी शुरुआत करी अपने कैंपस में, तो ये है आईआईटी खड़गपुर। थर्ड और ऑप्शन करेक्ट है। विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ बीन चूजन एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर 2 years इन इंडिया बाय स्पोर्ट्स आईवियर ब्रांड ओकले। ओकले जो इंडियन क्या कह सकते हैं विदेशी एक ये ब्रांड है, इंडिया में इसका ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है, तो ये चुने गए हैं रोहित शर्मा। फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला सवाल है, अकॉर्डिंग टू क्लीन सर्वे 2020 विच इज़ द क्लीनेस्ट सिटी। कौन सी सबसे साफ सुथरी सिटी है, तो ये है इंदौर। इंदौर लगातार इस स्थान को अपने बनाए हुए है। ओके, अगला सवाल है, विच कंट्रीज वुमेन्स क्रिकेट टीम ऑलराउंडर लॉरा मार्श हैज़ अनाउंस्ड हर रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। तो लॉरा मार्श कौन से देश की ऑलराउंडर हैं और इनका बहुत बड़ा योगदान था उस देश के वर्ल्ड कप जीतने में भी। तो ये कौन से देश की हैं, तो ये हैं इंग्लैंड की। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला सवाल है, जापान डबल ओलंपिक विनर आयका ताकाशी रिटायर्ड फ्रॉम विच स्पोर्ट। कि जापान की ओलंपिक विनर हैं आयका ताकाशी, ये कौन से खेल से रिटायर हो चुकी हैं, तो ये खेलती थी बैडमिंटन। ओके, फोर्थ वाला जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट है। अगला सवाल है, इन विच कंट्री अ टर्टल बॉर्न विथ अ गोल्डन शेल हैज़ बिन डिस्कवर्ड। मतलब एक सुनहरे रंग का जो कछुआ है वो जन्मा है कौन से देश में, तो ये इसका जन्म हुआ है नेपाल में। आपने देखा होगा बहुत इसकी फ़ोटोज़ शेयर हो रही थी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड हेड ऑफ नेशनल डिस्ट्रीब्यूशंस बाय डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड। कि आपको बताना है डीबीएस बैंक के एमडी और हेड जो हैं वो कौन बनाए गए हैं, तो ये बने हैं प्रशांत जोशी। चौथा वाला जो ऑप्शन है ये इसका सही है। ओके, अगला सवाल है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो ये बनाया जाता है 20 अगस्त को। इसको हिंदी में राष्ट्र भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस के नाम से जाना जाता है। ओके, अगला सवाल है, विथ whom हैज़ द AIIA साइंड एन MOU टू मेक धन्वंतरी रथ आयुर्वेदा एक्सेसिबल टू द फैमिली ऑफ दिल्ली पुलिस। कि किसके साथ मतलब ये साइन किया गया है MOU। तो आप क्वेश्चन में ही देखेंगे आपको आंसर पता चल जाएगा। दिल्ली पुलिस के लिए ये मतलब दिल्ली पुलिस के साथ MOU साइन किया है AIIA ने। ओके, अगला सवाल है, मुथूट फाइनेंस हैज़ पार्टनर्ड विथ विच इंश्योरेंस कंपनी टू ऑफर कोविड-19 इंश्योरेंस कवर अगेंस्ट गोल्ड लोन। तो मुथूट फाइनेंस आप जानते हैं जो गोल्ड लोन देती है, मतलब आप अपना जो सोना है वहाँ जमा करते हैं तो उसी के आधार पर आपको लोन दिया जाता है। तो वही जो कंपनी है इसने एक
एक इंश्योरेंस स्कीम भी शुरू करी है कोविड-19 को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए। एक कोविड-19 इंश्योरेंस कवर है गोल्ड लोन के अगेंस्ट, मतलब अगर आपको कुछ होता है तो फिर आप जो है, अगर आपके पास ये इंश्योरेंस रहेगा तो फिर आपका जो सोना वगैरह वो मिल सकता है आपको। तो ये जो इंश्योरेंस है इसको ला रही है कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस के साथ में। अगला सवाल है, इन विच कंट्री ड्यूरिंग द एक्सकवेशन अ स्टैचू ऑफ 3800-year-old किराट देवी हैज़ बिन फाउंड 300 मीटर्स बिलो। कौन से देश में 300 मीटर गहराई में खोदाई के बाद जो है 3800 साल पुरानी किराट देवी की जो प्रतिमाएं हैं, स्टैचूज़ हैं, वो मिली हैं? तो ये देश है नेपाल। ओके, याद रखिएगा, इसमें कई सारे फैक्ट हैं। कितने साल लगभग पुरानी पूछी जा सकता है, कौन सी देवी हैं पूछी जा सकता है, ओके, और कौन से देश में मिली हैं ये पूछी जा सकता है। इस देश में कहाँ पे मिला है ये भी पूछा जा सकता है। तो कहाँ पे मिला है, तो ये मिला है धुलीखेल में। ओके, नेपाल के धुलीखेल में ये प्रतिमाएं मिली हैं। अगला सवाल है, सऊदी अरेबियन स्टेट ऑयल कंपनी सऊदी अरमाको हैज़ डिसाइडेड टू एंड एन एग्रीमेंट विथ विच कंट्री अबाउट 75,000 करोड़, मतलब लगभग $1 बिलियन का ये जो समझौता था उसको ख़त्म कर दिया है सऊदी अरमाको ने। कौन से देश के साथ था, तो ये था चाइना के साथ। ओके, अभी इस सऊदी अरमाको ने इंडिया की जो रिफाइनरीज है उनके साथ भी ऐसा एग्रीमेंट किया हुआ है, और ये कहा गया है कि इसका कोई भी जो असर है भारत के ऊपर नहीं पड़ेगा। ऐसा इसलिए किया है उसने क्योंकि जो तेल का कंजम्पशन है, आप जान रहे हैं, कोरोना की वजह से काफ़ी कम हो चुका है, प्राइसेस काफ़ी नीचे गिरे, इस वजह से ये निर्णय लिया गया है। अगला सवाल है, हाउ मेनी पीपल हैव बीन अनाउंस्ड बाय स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री टू कन्फर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इस बार कितने लोगों को मिल रहा है, तो इस बार 5 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिल रहा, क्या है, मिल गया है। ओके, तो ये जो पुरस्कार मिला है किसको किसको मिला है आपसे पूछा जा सकता है। अलग अलग कैटेगरीज के नाम से पूछा जा सकता है कि क्रिकेट कौन से क्रिकेटर को मिला है या फिर कौन सी रेसलर को मिला है, ऐसे तो पता होना चाहिए। तो ये क्रिकेटर हैं रोहित शर्मा जो हैं उनको मिला हुआ है। रेसलर हैं विनेश फोगट, उनको मिला हुआ है। वुमेंस हॉकी कैप्टन है रानी रामपाल, इनको मिला है। टेबल टेनिस स्टार हैं मानिका बत्रा, इनको मिला हुआ है। और पैरा एथलीट हैं मारियप्पन थांगवेलू, इनको मिला हुआ है। ओके, इसमें जो पैरा एथलीट हैं इनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है, याद रखिएगा नाम। 5 लोगों को ये मिला है खेल रत्न पुरस्कार। अगला सवाल है, विच स्टेट हैज़ बिन रैंक्ड फर्स्ट इन रैंकिंग बेस्ड ऑन एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स बाय द सेंटर। नीति आयोग का एक एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स है, उसके अनुसार कौन से स्टेट को पहला स्थान मिला है, तो पहला स्थान प्राप्त किया है इसमें तो वो है गुजरात। अगला सवाल है, विच फॉर्मर कैप्टन ऑफ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम हैज़ डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम इंटरनेशनल डोमेस्टिक क्रिकेट, मतलब कौन से पूर्व ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कप्तान हैं जो रिटायर हो चुके हैं सभी फॉर्मेट से। तो ये कौन है, तो ये हैं कैमरून वाइट। ओके, आप कहेंगे रिकी पॉन्टिंग भी तो रिसेंट की जो बात होती है वो आपसे पूछी जा रही है। तो कैमरून वाइट अगर नहीं पता हो तो लगभग मेरे ख्याल से इन्होंने 6 या 7 मैचों में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी करी हुई है, मतलब बहुत ऐसे कोई आइकॉनिक कैप्टन नहीं थे। 6-7 मैचों में इन्होंने कप्तानी करी हुई थी, तो इसलिए ऑस्ट्रेलियन कैप्टन कहा जा रहा है। आपको बस एक कन्फ्यूजन में लाने का, आप सोचेंगे कैमरून वाइट का तो नाम कभी सुना नहीं, अगर आप ज़्यादा फॉलो नहीं करते हैं तो कौन हो सकता है इसमें से, तो कन्फ्यूज ऐसे आप हो सकते हैं क्वेश्चन को देख करके। अगला सवाल है, द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ साइंड एन एग्रीमेंट विथ विच कंट्री टू सॉल्व द वाटर क्राइसिस ऑफ बुंदेलखंड रीजन। बुंदेलखंड जो रीजन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी की क्राइसिस है। ओके, बहुत सूखा रीजन है, तो उस समस्या का समाधान के लिए कौन से देश के साथ उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट साइन किया, तो ये देश है इजराइल। फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला सवाल है, अकॉर्डिंग टू द डेटा प्रेजेंटेड इन राज्यसभा बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस विच स्टेट टॉप्स द लिस्ट ऑफ लोन्स टू वुमेन अंडर द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कौन सा ऐसा राज्य है जिसने टॉप किया है उस लोन को देने के लिए जो महिलाओं को दिए गए हैं, मतलब महिलाओं को लोन देने में ये जो राज्य है नंबर 1 था। तो ये राज्य कौन सा है, तो ये राज्य है तमिलनाडु, इसने किया है टॉप। ओके, चौथा वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो आप देख सकते हैं, मतलब पूछा जाए कितना लोन दिया, वैसे पूछा तो नहीं जाएगा, ऐसे फैक्चुअल इतना कोई याद नहीं रखता है, लेकिन 58,227 करोड़ का लोन तमिलनाडु के द्वारा दिया गया। ऑन विच डे इज़ वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे सेलिब्रेटेड। कौन से दिन जो है जो वरिष्ठ नागरिक दिवस है वो सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसका सही आंसर है 21 अगस्त। 21 अगस्त को मनाया जाता है। अगला सवाल है, विच कंट्रीज प्रेसिडेंट हैज़ अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व इन द ब्लैक सी रीजन। मतलब जो
काला सागर है उस क्षेत्र में सबसे बड़े नेचुरल गैस का रिजर्व प्राप्त करने की घोषणा करी है। कौन से देश के राष्ट्रपति ने ऐसा कहा है? तो ये हैं टर्की के राष्ट्रपति। ओके, तुर्की के राष्ट्रपति देख सकते हैं, उनका नाम क्या है? रेसेप तैयब एर्दोगान। इन्होंने ये घोषणा करी है कि सबसे बड़ा जो नेचुरल गैस रिजर्व है वो हमको मिला है। और ये कितना बड़ा है? ये 320 बिलियन क्यूबिक मीटर्स का कहा जा रहा है। तुर्की के बारे में जो इसकी कैपिटल है वो एग्जाम में कई बार पूछी गई है, तो ये भी पूछी जा सकती है। इसकी कैपिटल है अंकारा, करेंसी इसकी टर्किश लीरा। अगला सवाल है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैज़ द टेन्योर ऑफ डिफेंस या फिर कह सकते हैं डीआरडीओज चेयरमैन जी सतीश रेड्डी हैज़ बीन एक्सटेंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? कि डीआरडीओ के जो चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी, उनका जो कार्यकाल है कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 2 साल के लिए ये कार्यकाल उनका बढ़ा दिया गया है। अगला सवाल है, विच बैंक हैज़ इंश्योर्ड द यूज़ ऑफ सैटेलाइट डेटा टू असेस द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ फार्मर्स? फार्मर्स की जो क्रेडिट वर्दीनेस है या फिर उनकी जो किसानों की साख है उसका आकलन करने के लिए कौन सा बैंक अब सैटेलाइट डेटा का प्रयोग करेगा? सैटेलाइट इमेजेस का प्रयोग करेगा अब प्रॉपर्टीज़ को ट्रैक करने में या फिर वेरिफिकेशन के प्रोसेस में। तो जो पहले समय लगता था, मान लीजिए लोन होने में 15 से 20 दिन का समय लगता था, वो समय अब केवल 2 से 3 दिन का ही रह जाए, क्योंकि अब कोई ऐसे जा करके वहाँ नहीं देखेगा। सैटेलाइट डेटा है, सैटेलाइट इमेजिनिंग के जरिए ही वो चेक कर लिया जाएगा। तो ऐसा काम करेगा आईसीआईसीआई बैंक। ओके, तीसरा वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला सवाल है, हाउ लॉन्ग हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सटेंडेड द रिन्यूअल लिमिट फॉर ड्राइविंग लाइसेंस एंड अदर व्हीकल रिलेटेड डॉक्यूमेंट ड्यू टू कोरोना एपिडेमिक? कोरोना एपिडेमिक की वजह से जो डीएल है या फिर और तरह के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी जो लिमिट है कब तक के लिए बढ़ा दी गई है। मतलब उससे पहले अगर आपका डीएल एक्सपायर भी हो गया तो आपको जुर्माना नहीं देना पड़ेगा, फाइन नहीं भरना पड़ेगा। तो इसको बढ़ा दिया गया है 31 दिसंबर 2020 तक के लिए। ओके, मतलब तब तक अगर आपका एग्ज़ाम होता है तब तक आप यही लिखेंगे, अगर उसके बाद भी बढ़ाई जाएगी तब उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ही। अगला सवाल है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड द चेयरमैन ऑफ दिल्ली माइनॉरिटीज़ कमीशन? दिल्ली माइनॉरिटीज़ मतलब दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन किसे चुना गया? तो ये चुने गए हैं समाज सेवी हैं जाकिर खान। ओके, अगला सवाल है, विच कंट्री इज़ प्रिपेयरिंग टू मूव अबाउट 1 मिलियन रोहिंग्यास टू भाषण 4 आइलैंड? भाषण 4 जो आइलैंड है वहाँ पे मूव करने वाला है कौन सा देश? जो 1 मिलियन रोहिंग्यास हैं जो म्यांमार से जिनको भगा दिया गया था, तो उनकी जो लाइफ कंडीशन है या फिर जो उनकी मतलब कह सकते हैं जीवन जीने का एक स्तर है उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करने के लिए उनको इस आइलैंड पे जो है शिफ्ट किया जा रहा है। तो ये काम कर रहा है बांग्लादेश। चौथा वाला जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट है। अगला सवाल है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ चूजन अश्विनी भाटिया एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विच बैंक? तो ये बैंक कौन सा है? तो ये बैंक है SBI। ओके, अगला सवाल है, इन विच स्टेट इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रिवर रोपवे हैज़ बीन इनेग्रेटेड? कौन से स्टेट में भारत का सबसे लंबा रिवर रोपवे जो है वो इनेग्रेट किया गया है? तो इसका सही आंसर है आसाम। आसाम में ये रिवर रोपवे बना है कौन सी नदी के ऊपर? ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपसे पूछा जा सकता है कौन सी नदी पे बना है, कितना लंबा है? 1.8 किलोमीटर्स लंबा ये रोपवे है। ओके, अगला सवाल है, विथ विच कंट्री हैज़ इंडिया को चेयर्ड द फर्स्ट नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी मीटिंग? तो ये इसका सही आंसर है उज्बेकिस्तान। ओके, अगला सवाल है, द स्टेडियम इज़ नेम्ड आफ्टर विच फॉर्मर कैप्टन ऑफ द इंडियन फुटबॉल टीम इन नामची सिक्किम? मतलब सिक्किम के नामची में एक स्टेडियम नेम किया गया है कौन से पूर्व भारतीय फुटबॉल कैप्टन के नाम पे? ओके, तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है बाईचिंग भूटिया, जो कि बहुत ही फेमस हैं, मतलब भारत के सबसे फेमस कह सकते हैं फुटबॉलर रहे हैं। और नॉर्थ ईस्ट की तरफ अगर इसका उद्घाटन हुआ है तो इन्हीं के नाम पे हुआ होगा। आप मतलब अगर ना भी पता रहे तो आप ऐसे गेस कर सकते हैं। अगला सवाल है, विच विंग कमांडर हैज़ बीन अवॉर्डेड द तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड इन द एयर एडवेंचर कैटेगरी? एयर एडवेंचर कैटेगरी में किस विंग कमांडर को ये तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड मिला है? तो ये हैं गजानंद यादव। चौथा वाला ऑप्शन इसका भी सही है, इनको ये अवार्ड मिला है। और ये स्काई डाइविंग टीम के सदस्य हैं जिसका नाम है अक्षय गंगा। ओके, अगला सवाल है, विच ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह फॉर NCC ट्रेनिंग? NCC की जो ट्रेनिंग होती है उसके लिए एक ऐप लॉन्च करी गई है डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा। उस ऐप का नाम क्या है? तो इसका नाम है DGNCC ऐप। ओके, अगला सवाल है, अकॉर्डिंग टू द फैक्ट स्टेटेड बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑन 20 अगस्त,
हाउ मेनी ईयर्स हैज़ इंडिया सेकेंड लूनर मिशन चंद्रयान 2 कंप्लीटेड द लूनर ऑर्बिट, मतलब 20 अगस्त को जो चंद्रयान 2 है उसका जो ऑर्बिटर है उसने कितना वर्ष पूरा कर लिया, तो आप सबको पता होगा कि 1 साल पूरा हो गए हैं। ओके, अगला सवाल है हु वॉज द CEO ऑफ टिकटॉक कंपनी हु हैज़ रिजाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट। जो टिकटॉक कंपनी है इसके CEO कौन है जिन्होंने अभी अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है, तो ये हैं केविन मेयर। ओके, इन्होंने अभी इस्तीफ़ा दिया है। अगला सवाल है इंग्लैंड फास्ट बॉलर जेम्स एंडरसन बिकम द फर्स्ट बॉलर टू टेक हाउ मेनी विकेट्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट। जेम्स एंडरसन आपको पता होगा कि ये पहले ऐसे बॉलर बने हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में, ऐसे फास्ट बॉलर मतलब जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लिए हैं। ओके, ये आंकड़ा पार करने वाले पहले ऐसे बॉलर बने हैं। अगला सवाल है वेयर इज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट प्लानिंग टू इस्टेब्लिश एयर डिफेंस कमांड टू स्ट्रेंथन द 3 फोर्सेज। मतलब कि जो अगर पूछा जाए आपसे यहाँ पे एयरफोर्स के बारे में, तो एयरफोर्स में एक इस तरह का जो एयर डिफेंस कमांड है इसके बनाने की बात काफ़ी समय से चल रही है, लेकिन अब ये डिसाइड कर लिया गया है कि ये कहाँ पे बनेगा। ओके, तो ये कहाँ पे बनेगा, ये बनेगा प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, और यहाँ से ही जो बरेली है जो मतलब जो बेस है उस सब मतलब जो बरेली बेस है, जो प्रयागराज का बेस है, ये सारे जो बेसेस हैं इसी से कनेक्टेड होंगे और इसकी वजह से जो कोऑर्डिनेशन होगा काफ़ी स्मूथली हो पाएगा। अगला सवाल है हाउ मैनी $1 million लोन एग्रीमेंट हैज़ बीन साइंड बाय द इंडिया एंड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक टू इम्प्रूव नेटवर्क कैपेसिटी सर्विस क्वालिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ सब अर्बन रेलवे सिस्टम इन मुंबई। तो आपको बताना है कि इंडिया और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने कितने $1 million का लोन एग्रीमेंट साइन किया है, किसके लिए साइन किया है, जो सब अर्बन रेलवे सिस्टम है मुंबई का उसके लिए। तो ये हुआ है $500 million का। ओके, दूसरा वाला ऑप्शन है इसका करेक्ट। अगला सवाल है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू साइमल्टेनियसली बाय एंड सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वर्थ हाउ मेनी रुपीज़ थ्रू फ्री मार्केट ऑपरेशंस, या फिर कैसे फ्री नहीं, ये ओपन होगा। ओके, ये फ्री नहीं, ये ओपन होगा, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो होते हैं उसके द्वारा आरबीआई कितने करोड़ रुपीस की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उनको खरीदेगा या बेचेगा, तो ये इसका सही आंसर है 20,000 करोड़ रुपए। थर्ड वाला जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट है। हु वॉज द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड विथ एसेट्स ऑफ $200 billion, मतलब $200 billion की संपत्ति वाले कौन से इंसान हैं जो पहले इंसान बने हैं दुनिया में, इतनी संपत्ति किसी के पास नहीं है। तो ये हैं अमेजॉन के फाउंडर जेफ बेजोस। ओके, इतनी संपत्ति इनके पास है। अगला सवाल है फॉर हाउ मेनी मंथ्स हैज़ द आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट, जिसको एप्सपा भी कहते हैं, वो असम में बढ़ा दिया गया। तो 6 महीने के लिए इसको बढ़ाया गया। जनरली ये 6 महीने के लिए ही बढ़ाया जा रहा है। अगला सवाल है विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है NEP, कौन सा स्टेट है जो सबसे पहला स्टेट बनेगा या फिर बना है इसको लागू करने में। तो देखिए अभी तक कोई स्टेट बना नहीं है, 2 राज्यों में टक्कर है कि वो पहले स्टेट बनेंगे, जिनमें से एक है कर्नाटका। दिए गए ऑप्शन में अगर देखा जाए तो कर्नाटका, और जो दूसरा स्टेट है वो कौन सा है, वो है मेघालय। ओके, ये जो दोनों स्टेट हैं ये अपनी तरफ से कोशिश में लगे हुए हैं कौन सा पहला स्टेट बनेगा जो लागू करेगा। ओके, अगला सवाल है विच IIT इंस्टीट्यूशंस हैज़ डेवलप्ड द इन्वायरमेंटली फ्रेंडली लिथियम बैटरी इन कोलेबोरेशन विद शिव नाडर यूनिवर्सिटी। जो शिव नाडर यूनिवर्सिटी उसके साथ कोलैबोरेट कौन सी IIT ने किया हुआ है, तो ये IIT बॉम्बे। ये एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली लिथियम आयन बैटरी बना रहे हैं, जो कि अभी जो प्रेजेंटली जो बैटरीज हैं लिथियम आयन वाली उनसे 3 गुना ज़्यादा एफिशिएंट होंगी। ओके, अगला सवाल है द कैंपेन फॉर सीनियर सिटीजन्स नेम्ड एक संकल्प बुजुर्ग के नाम हैज़ बिन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट पुलिस। कौन सी स्टेट की पुलिस ने एक संकल्प बुजुर्गों के नाम ये कैंपेन चलाया है, तो ये है MP की पुलिस। पहला वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। अगला सवाल है ऑन विच डे इज़ अर्थ ओवरशूट डे सेलिब्रेटेड, कि कौन से दिन पे अर्थ ओवरशूट डे मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर इनमें से कोई नहीं है। ये जो अर्थ ओवरशूट डे है ये इस बार जो 2020 की बात करें तो ये हुआ है 22 अगस्त को। ओके, इनमें से कोई भी सही आंसर नहीं है। 22 अगस्त को ओवरशूट डे जो है ये पड़ा है। ये मतलब किसी एक दिन नहीं होता है कि इसका एक फिक्स डे है कि इसी दिन मनाया जाए, कोई फिक्स डेट नहीं है। ऐसा भी नहीं कि दूसरे चौथे सोमवार मंगलवार, ऐसे ये तभी मनाया जाता है। इसका मतलब एक ख़ास पैटर्न है कि ये उसी डेट को साल में पड़ता है जिस दिन ये कहा जाता है कि जो पूरे विश्व के जो मनुष्य हैं उन्होंने साल भर के जो धरती के रिसोर्सेज हैं वो जिस दिन ख़त्म कर लिए। मतलब एक बजट है धरती के रिसोर्सेज का, ह्यूमन एक उसका जो कैलकुलेशन का मेथड होगा उनका कि उस दिन
जो आदमी हैं उन्होंने ख़त्म कर लिया पूरा बजट साल भर का अपना, ओके। अब मतलब 22 अगस्त के बाद जो भी जो रिसोर्सेज हम नेचुरल यूज़ कर रहे हैं वो एक तरीके से क्या है, वो अगले साल के ऊपर ट्रांसफ़र हो रहा है। वो मतलब एक साल का बजट हमने इस साल 22 अगस्त तक ही ख़त्म कर लिया है, वो उसी दिन पड़ता है, ओके। तो हर साल आपको इसको देखना होगा। अगला सवाल है, किस हेल्थ कंपनी ने अपना नाम बदलकर देखभाल नहीं, केयर हेल्थ इंश्योरेंस रख लिया है। ये देखभाल मत याद करिएगा, यहाँ पर भी आप हिंदी में ही लिख लीजिए केयर, ओके। केयर हेल्थ इंश्योरेंस ये कौन सी कंपनी है, तो ये है रेलीगेयर हेल्थ इंश्योरेंस। ये पहले रेलीगेयर हेल्थ इंश्योरेंस था, अब रेलीगेयर केयर हेल्थ इंश्योरेंस के नाम से जाना जाएगा। अगला सवाल है, हाउ मेनी न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कल्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया विल बी सेटअप by the Union Ministry of Culture to improve the management of the monuments। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है उसने कितने नए सर्कल जो है सेटअप किए हुए हैं या फिर उनकी पहचान करी हुई है, तो इनकी संख्या है 7, ओके। चौथा वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। कहाँ कहाँ पे, तो ये है जबलपुर में, त्रिचुरापल्ली जिसको त्रिची कहेंगे, झांसी, मेरठ, हम्पी और रायगंज और राजकोट में, ये 7 जगह हैं जहाँ पे ये नए सर्कल्स बनाए गए हैं। अगला सवाल है, द सेंटर हैज़ फॉर्म्ड इंडियाज़ फर्स्ट 30 मेंबर नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सनस, व्हाट इज़ इट्स मेन फंक्शन। कि जो सरकार है उसने 30 सदस्यों की एक नेशनल काउंसिल बनाई है ट्रांसजेंडर पर्सनस के लिए, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य पहला वाला ऑप्शन ही है कि उनके जो राइट्स हैं उनका प्रोटेक्शन करना, उनको एडवाइस करना, फिर मेज़र करना कि और क्या क्या चीज़ें हैं जो उनको मिलनी चाहिए, ओके। अगला सवाल है, इन विच स्टेट द इज़ द नुखाई जुहार कृषि महोत्सव सेलिब्रेटेड। कौन से राज्य में नुखाई जुहार जो महोत्सव है वो सेलिब्रेट किया जाता है। नुखाई जुहार का मतलब होता है कि जब चावल का जो पहला दाना होता है, जो चावल की पहली फसल होती है, उसको खाते हैं लोग, सेलिब्रेट करते हैं। तो ये कौन से राज्यों में मनाया जाता है, तो ये 2 राज्यों में मनाया जाता है, उड़ीसा में मनाया जाता है और छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, ओके। पहला और तीसरा दोनों ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला सवाल है, हु हैज़ लॉन्च द एनीवेयर स्कूल टू प्रमोट ऑनलाइन लर्निंग। तो ये गूगल ने एनीवेयर स्कूल नाम से प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, ओके। अब क्योंकि अब कोरोना के समय में सब घर से ही बैठ करके पढ़ रहे हैं और वही सही भी है, चाहे वो छोटे बच्चे हों, चाहे बड़े बच्चे हों, चाहे बहुत बड़े बच्चे भी हों, ओके। सब घर से ही बैठ के पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया द एनीवेयर स्कूल के नाम से। अगला सवाल है, बाई व्हाट नेम हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टार्टेड अ हेल्पलाइन फॉर मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन। तो मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए भारत सरकार ने एक हेल्पलाइन सर्विस शुरू करी, इसका नाम है किरण। चौथा वाला जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट है, ओके। और आपको यहाँ पे अगर नंबर चाहिए तो इसका नंबर ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके। किसी को ज़रूरत हो तो आप बता भी सकते हैं उसको। और इसको लॉन्च किसने किया है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट थावरचंद गहलोत ने, ओके। अगला सवाल है, बाई विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स रजिस्ट्रेशन कैंपेन फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। मतलब जो कामगार मजदूर हैं, ओके, निर्माण जो श्रमिक हैं, उनके लिए एक कैंपेन शुरुआत किया गया ताकि उनको रजिस्टर किया जा सके और फिर उनको काम दिया जा सके। तो ऐसे ही शुरुआत करी है दिल्ली की सरकार ने, दिल्ली गवर्नमेंट ने, ओके। अगला सवाल है, असम गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड इंश्योरेंस कवर ऑफ हाउ मेनी लाख रुपीज़ फॉर जर्नलिस्ट, होमगार्ड्स एंड अदर टेम्प्रेरी एम्प्लॉयज़ ऑन द डेथ फ्रॉम द कोविड। ये कोविड के नहीं सी है, ओके। कोविड-19 ऑन ड्यूटी, मतलब कोविड-19 की ड्यूटी करते समय अगर किसी भी पत्रकार, होमगार्ड या फिर जो और टेम्प्रेरी एम्प्लॉयज़ हैं, अगर उनकी मृत्यु होती है तो ऐसे लोगों के लिए असम सरकार ने व्यवस्था करी है 50 लाख के इंश्योरेंस की, ओके। सेकेंड वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू एक्सक्लूड बिजनेसेस विद द टर्नओवर ऑफ अप टू हाउ मेनी लाख रुपीज़ पर ईयर इन जीएसटी। मतलब अगर आपका टर्नओवर इतने रुपए से कम है तो आपको जो है जीएसटी से छूट मिल सकती है, मतलब छूट मिलेगी। एक्सक्लूड कर दिया इन लोगों को जीएसटी भरने से, तो ऐसा मतलब जो अभी तक जो लिमिट थी उसको बढ़ा करके 40 लाख रुपए कर दिया गया है, ओके। सेकेंड वाला ऑप्शन करेक्ट। इंडियन जूडो प्लेयर दीपांशु बालियान हैज़ बीन सस्पेंडेड बाय द नाडाज एंटी डोपिंग डिसिप्लिन पैनल फॉर हाउ मेनी मंथ्स ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ बैंड सब्सटेंस फ्यूरोसेमाइड। फ्यूरोसेमाइड का सेवन करने की वजह से इनको सस्पेंड किया गया 22 महीनों के लिए, ओके। यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन, ये जो यहाँ पे क्वेश्चन ही है लिखा हुआ है कि कौन से प्लेयर हैं, तो ये जूडो प्लेयर हैं, ओके, दीपांशु बालियान। अगला सवाल है, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ प्रिपेयरिंग टू रिड्यूस द ट्रांस फैट इन फूड आइटम्स फ्रॉम 5% टू what %। मतलब जो फूड आइटम्स होते हैं अभी तक उनमें ये अनुमति होती है कि 5% तक जो ट्रांस फैट है उसकी मंजूरी है, ओके।
लेकिन अब इसको कम किया जा रहा है, क्योंकि भारत में जैसा आपको पता होगा डायबिटीज़ की समस्या, कैंसर की समस्या, मतलब बहुत तरह की जैसी प्रॉब्लम्स में बढ़ती ही जा रही हैं। सबका रीज़न बस ये होता है ट्रांस फैट। ओके, तो इसको कम किया जा रहा है ताकि जो भारतीय लोग हैं वो भी स्वस्थ हो सकें। आपको अगर नहीं पता है, आप अगर यहाँ का एक मैकडी का बर्गर खाते हैं और यह वही बर्गर जो मैकडी बेचते हैं यूरोप में, उसमें जो सॉल्ट की मात्रा, मतलब जो सोडियम कंटेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। यहाँ पे तो मतलब 4-5 गुना उसका ज़्यादा जो है हमको हर एक चीज़ में इस तरह का सोडियम का कंजम्पशन मिलता है, ट्रांस फैट का कंजम्पशन मिलता है। इसलिए आप देखते हैं जो यूरोप के देश हैं, जैसे फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इंग्लैंड हो गया, यहाँ के लोग काफ़ी स्वस्थ होते हैं, क्योंकि वहाँ की सरकारें बहुत ही रेगुलेट करती हैं फूड आइटम्स को, कि एक तो नकली चीज़ें ना मिले। हमारे यहाँ तो इतनी सारी चीज़ें सब बहुत ज़्यादा नकली ही मिलती हैं। ओके, आप जो सड़क पर खाते हैं, आपको लगता है मक्खन खा रहे हो, मक्खन नहीं होता, चीज़ खा रहे हो, चीज़ नहीं होता, सब नकली होता है। लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं होता। इसी तरह ये सब चीज़ें अब धीरे धीरे लाई जा रही हैं यहाँ भी। तो अब इसको किया जाएगा 2% पे। चौथा वाला जो ऑप्शन है ये इसका करेक्ट है। ओके, अगला सवाल है जो आपके लिए है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ एस्टिमेटेड द कंट्रीज ग्रोथ रेट टू बी बिलो 0% फॉर द ईयर 2021। मतलब 0% से कितना नीचे रहने के अनुमान लगाया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारत की ग्रोथ को। ओके, तो अगर आपको पता है इसका आंसर तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। आज के करंट अफेयर के सेशन में इतना ही। आपको अगर ये सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए। काफ़ी बड़ा सेशन आपके लिए हो सकता है, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपके हफ्ते भर के, वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेके आऊँ कि रिवीजन के लिए काफ़ी अच्छा ये वीडियो होगा। आपको पता रहेंगी चीज़ें, एक बार में पढ़ के समझ में आ जाएंगी कि अच्छा ये हुआ था, ऐसा हुआ था। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस तरह के वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड